Hello everyone, welcome at my YouTube channel. Today we are going to discuss about gene interaction. जीन इंट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन, एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक जीन इंट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टैटिक जीन इंट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन, डुप्लीकेटरी जीन इंट्रैक्शन, मास्किंग जीन इंट्रैक्शन, पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे gene interaction की definition, the phenomena of two and more genes affecting the expression of each other in various ways. The development of single character of organism is known as gene interaction. कहने का मतलब ये कि दो या दो से ज़्यादा जीन जो है वो एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती हैं। जो सिंगल करेक्टर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं जीन इंट्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस गवर्न बाय कोलैबोरेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ डिफरेंट जीन। कहने का मतलब ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करेक्टर कंट्रोल होता है वो डिफरेंट जीन्स के कोलैबोरेशन से होता है। मेंटल एंड अदर वर्कर एज्यूम दैट करेक्टर आर गवर्न बाय सिंगल जीन, but later it was discovered that many characters are governed by two or more gene. मेंडल और अदर वर्कर ने ये एज्यूम किया जो करेक्टर गवर्न होता है वो सिंगल जीन से होता है, लेकिन बाद में डिस्कवरी की गई कि जो करेक्टर जो कंट्रोल होता है वो दो या दो से ज़्यादा जीन से होता है। Such genes that affect the development of character in various ways. This lead to the modification of typical dihybrid ratio 9:3:1 or trihybrid ratio 27:9:9:9 3:3:1. The gene interaction है। ये जीन इंट्रैक्शन क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डिपेंड करता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन्स प्रेजेंस और एब्सेंस पे। टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन के दो टाइप्स हैं, एलेलिक जीन इंट्रैक्शन और नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन। एलेलिक को हम बोलते हैं नॉन एपिस्टेटिक जीन इंट्रैक्शन, जिसमें जो इंट्रैक्शन अगर होता है बिटवीन जीन और आइडेंटिकल और डिफरेंट क्रोमोसोम में होता है उसको हम बोलते हैं नॉन एलेलिक, मतलब एपिस्टेटिक जीन इंट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन जीन इज लोकेटेड ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम इंटरेक्ट विद अदर देयरफॉर एक्सप्रेशन। और फर्स्ट है हमारा एलेलिक नॉन, जिसको हम बोलते हैं नॉन एपिस्टेटिक जीन इंट्रैक्शन, जहाँ पे जो इंट्रैक्शन अगर होता है वो एली सिंगल जीन्स में होता है, जिसका रेशियो 3:1 और 9:3:1 आता है। डिस्कवरी ऑफ नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन हैज़ बीन मेड आफ्टर द मेंडल एंड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय द स्टडिंग फिनोटाइपिक ट्रेड ऑफ जीन। जो नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी मेंडल के वर्क के बाद हुई थी। Epistatic and hypostatic gene. Epistatics, when the gene are locus which suppress or mask the phenotypic expression of another gene at another locus, such gene is known as epistatic gene. Epistatic gene interaction तब अगर होता है तब जीन और जीन पेयर सस्प्रेस कर लेते हैं और हिडन कर लेते हैं अनदर नॉन एलेलिक जीन के एक्सप्रेशन को। एपिस्टेटिक ग्रीक टर्म है जिसका मीनिंग है स्टैंडिंग अप। हाइपोस्टैटिक जीन्स आर जीन और लोकस विच इज सस्पेस बाय एपिस्टेटिक जीन इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। जीन और लोकस जो सस्पेस हो जाते हैं एपिस्टेटिक जीन से उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन्स। After that, we are going to discuss about classification of epistatic gene interaction. Epistatic gene interaction gene is classified as follows on the basis manner by which gene is influences of the expression of each other. Supplementary gene interaction 9:3:4 आएगा। Complementary gene interaction का जो रेशियो है 9:7 आएगा। Inhibitory gene interaction जिसका जो रेशियो है 13:3 आएगा। और Duplicatory gene interaction जिसका रेशियो 15:1 आएगा। Masking gene interaction इसका 2:3 आएगा। और लास्ट है पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, जिसका सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन का जो रेशियो आता है वो 9:3:4 होता है। सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन को हम रेसेसिव एपिस्टैटिक्स भी कहते हैं। इन सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन द डोमिनेंट एलील ऑफ वन और टू जीन गवर्निंग द करेक्टर प्रोड्यूस द फिनोटाइपिक इफेक्ट। यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील होती हैं एक या दो जीन जो रहती हैं वो कंट्रोल करती हैं जो फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। However, the dominant allele of the other gene does not produce phenotypic effects on. कहने का मतलब ये कि इसमें जो फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है डोमिनेंट एलील से, और इसमें जो 1 और 2 जीन है वो रेगुलेट करती हैं करेक्टर को। देन डोमिनेंट एलील जो है वो अनदर जीन उसका कोई इंडिपेंडेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं होता,
बट व्हेन इट प्रेजेंट इन विद डोमिनेंट एलील, लेकिन वो डोमिनेंट एलील के साथ प्रेजेंट होती है ऑफ द फर्स्ट जीन, इट मॉडिफाई द फिनोटाइप इफेक्ट प्रोड्यूस, जो फिनोटाइप इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जीन से। इसका जो एग्जांपल है वो है अगूटी ग्रे कलर इन माइस। इसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे हमने क्रॉस कराई है कलर और एल्बुमाइन में कैपिटल सी स्मॉल ए की, और दूसरा हमने लिया है स्मॉल सी कैपिटल ए। इनकी जब हमने क्रॉस कराई तो हमें गैमेट मिले कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए। तो जो हमें F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलेगा वो है 9:3:4, जिसमें से जो हमारे पास अगूटी जो है वो 9 है, कलर जो है 3 है, एल्बुमाइन जो है 4। तो इसका जो रेशियो आ गया 9:3:4 आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, इफ बोथ gene loci have the homologous allele and both of them produce identical phenotype of F2 ratio become 9:7 standard 9:3:1। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन में जो रेशियो आता है वो रहता है 9:7, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं डुप्लीकेटेड रेसेसिव एपिस्टेटिक। इसका एग्जांपल जो है स्वीट पी। इसमें जो हमें जीनोटाइपिक रेशियो जो मिलेंगे वो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी प्रोड्यूस वन फिनोटाइप। बोथ डोमिनेंट एलील व्हेन प्रेजेंट टुगेदर ईच अदर, मतलब यहाँ पे जो दोनों डोमिनेंट एलील हैं वो एक साथ प्रेजेंट हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, जो कि डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम जो इसका डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने क्रॉस कराई है वो कैपिटल सी स्मॉल पी की क्रॉस कराई है हमने, स्मॉल सी कैपिटल पी के साथ। जो हमें गैमेट मिलेंगे वो कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल सी मिलेंगे। जो F2 जनरेशन में जो हमारे पास रेशियो आएगा वो होगा 9:7। जो यहाँ पे 9 है वो पर्पल है और 7 जो है वाइट, तो इसका जो 9:7 इसका जो रेशियो आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन। व्हेन डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन लोकस बी इन होमोजाइगस कैपिटल बी इन हेटेरोजाइगस कैपिटल B स्मॉल b कंडीशन प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप टू F2 रेशियो बिकम 13:3 इंस्टेंटेड ऑफ 9:3:1। यहाँ पे इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन में जो होमोजाइगस है वो कैपिटल में, यहाँ पे दोनों गैमेट जो सिमिलर हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिफरेंट हैं। और इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेटिक्स। यहाँ पे जो होमोजाइगस रेसेसिव है स्मॉल बी कंडीशन प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट फिनोटाइप। होमोजाइगस रेसेसिव कैपिटल स्मॉल बी कंडीशन इनहिबिट करती है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को अदर जीन्स के, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन। यहाँ पे जो हम क्रॉस कराएंगे वाइट लेग हॉर्न एंड वाइट प्ले माउथ फ्रॉग में क्रॉस कराएंगे, जिसके लिए हमने लिया है कैपिटल बी की क्रॉस हमने कराई है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। तो जो हमें यहाँ पे गैमेट मिलेंगे वो मिलेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन में जो रेशियो आएगा वो 13:3 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 9:3:1। यहाँ पे जो 13:3 है 13:3 जो है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9:3:1। इसका फिनोटाइप रेशियो है 13:3 एंड जीनोटाइप रेशियो उसका 9:3:1 है। यहाँ पे 9 जो है कैपिटल ए कैपिटल बी जिसको वाइट है, कैपिटल बी स्मॉल बी जो है कलर्ड है, स्मॉल ए कैपिटल बी 3 वाइट है, स्मॉल बी 1 जो है वो वाइट है। तो इसमें जो 13 है वो वाइट है, 3 जो है कलर्ड है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं डुप्लीकेटेड जीन इंट्रैक्शन। डुप्लीकेटेड डोमिनेंट एपिस्टेटिक्स भी बोलते हैं इसको हम। इसका जो रेशियो आता है 15:1, जिसको हम लिख सकते हैं 9:3:1। डुप्लीकेटेड डोमिनेंट एपिस्टेटिक्स अलाउ करती है डोमिनेंट एलील को अदर डुप्लीकेटेड जीन को कि वो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप प्रोड्यूस करे। इन केस द रेशियो इज 15:1, जिसको हम लिख सकते हैं 9:3:1। डुप्लीकेटेड जीन इंट्रैक्शन अकर होता है सीव हेरिड परस्यू प्लांट में।
जो यहाँ पे इसका डायग्राम है जिसमें हम क्रॉस कराए ट्रायंगुलर और ओवल की क्रॉस जब हमने कराई तो हमको जो सारे जो F1 जनरेशन में जो मिलेंगे वो सारे हमको ट्रायंगुलर मिलेंगे। F2 जनरेशन में जब हम इसकी क्रॉस कराए तो हमें F2 जनरेशन में जो है 15 जो है ट्रायंगुलर मिलेंगे, 1 जो है ओवल मिलेगा। तो उसका जो रेशियो आएगा F2 जनरेशन में वो 15:1 होगा। यहाँ पे जिसको हम लिख सकते हैं 9:3:1। तो यहाँ पर 9 जो है वो कलर्ड हैं और 3 जो है वो भी कलर्ड हैं और 3 जो है वो भी कलर्ड हैं, स्मॉल a स्मॉल कैपिटल B। और यहाँ पे 1 जो है स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b ये कलरलेस हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मास्किंग जीन इंट्रैक्शन जिसका रेशियो आएगा 12:3:1। मास्किंग जीन इंट्रैक्शन को हम डोमिनेंट एपिस्टैटिक्स भी कहते हैं। व्हेन टू जीन्स, यहाँ पे हमारे पास 2 जीन्स हैं, एक डोमिनेंट एलील कैपिटल A है जो मास्क कर रही है, हिडन कर ले रही है दूसरी जीन को, अनदर जीन क्या है V। यहाँ पे A जो एक कैपिटल A जो है वो कैपिटल B की एक्टिविटी को हाइड कर ले रही है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही है। देन A जीन लोकस इज सेड टू बी एपिस्टैटिक टू V जीन लोकस। तो हम कह सकते हैं कि जो A जीन लोकस है वो एपिस्टैटिक्स है V जीन लोकस से। डोमिनेंट एलील A express itself only in the presence of either capital B or small b. Such type of epistatic is known as dominant epistatic. Dominant एलील कैपिटल A एक्सप्रेस होती है खुद जब उसमें प्रेजेंट हो कैपिटल B या स्मॉल b। इस टाइप के एपिस्टैटिक्स को हम बोलते हैं डोमिनेंट epistatic. The allele of hypostatic locus express only when the allele of epistatic locus present in homozygous recessive condition. एलील हाइपोस्टैटिक लोकस तभी एक्सप्रेस होता है जब एलील ऑफ एपिस्टैटिक लोकस प्रेजेंट हो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने ब्राउन डॉग की क्रॉस ब्राउन वाइट डॉग के साथ कराई है। तो हमको जो ऑल वाइट मिले हैं F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में हमें 12 वाइट मिले थे, 3 ब्लैक मिले थे और 1 ब्राउन। तो 12:3:1 इसका रेशियो आ गया है। 12 यहाँ पे वाइट है, 3 यहाँ पे ब्लैक है, 1 यहाँ पे ब्राउन है। लास्ट है हमारा पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन। पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन का जो रेशियो आता है वो 9:6:1 आएगा। डोमिनेंट एलील वर्किंग टुगेदर, यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील हैं वो एक साथ काम करती हैं जिसको हम पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने स्पेयर की क्रॉस कराई तो हमें जो है F1 जनरेशन में डिस्क शेप के मिले, जिसमें 9 जो थे वो डिस्क शेप के थे, 3 जो थे स्पेयर थे, 3 जो है स्पेयर, 1 इज़ लॉन्ग। तो इसको जो रेशियो है 9:3:1 जिसको हम लिख सकते हैं 9:6:1 क्योंकि